बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ मुनीर इकबाल और आप लोग देख रहे हैं जोया फूड सीक्रेट्स। तो व्यूअर्स, आज हम लोग बनाएंगे मज़ेदार सा अफ़गानी शुल्ला। ये बनता है मोटे चावल और गोश्त से। बहुत ही लजीज किस्म का ये जो शुल्ला है, इसको चरसदा मोटे चावल भी कहा जाता है, घटे मरीजे भी कहा जाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए बनाते हैं मज़ेदार सा अफ़गानी शुल्ला। तो यहाँ पे गोश्त लिया है मैंने, हड्डी वाला गोश्त लिया है तकरीबन 1 kg। सबसे पहले हम लोग गोश्त को गलाएंगे। तो ये मैंने अपने प्यारे से कुकर में गोश्त को रख दिया है। तो इसको इंशाल्लाह अभी थोड़े टाइम में गलाएंगे। पानी डाल लेंगे, इतना पानी डालना है कि ये हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। इसमें गोश्त को सही तरीके से गलाना है क्योंकि हमने इस गोश्त को रेशेदार करना है। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 8 से 10 जब्बे लिए थे लहसुन के, बारीक काट दिया था, वो डाल दिए। थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक, और थोड़ा सा लाल मसाला। लाल मसाला इसलिए डाला जाता है कि ये कुकर में जब हम लोग ये बनाते हैं तो कुकर को फटने का ख़तरा होता है। तो तकरीबन 40 से 45 मिनट तक इसको प्रेशर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं मोटे चावल तकरीबन 1 kg। 1 kg मोटे चावल लिए हैं और इनको साफ़ करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए पानी में भिगोना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें हाथ मार देंगे कि थोड़ा सा कोई गंद वगैरह वो तो निकल आए। उसके बाद जो है ना, मैंने इसको भिगो दिया था पानी में, तो तकरीबन 1.5 घंटा इसको टाइम देंगे। यहाँ पे मूंग लिए हैं मैंने, जो मूंग होते हैं उनको भी मैंने पानी में भिगो दिया। तकरीबन 1 घंटा इसको भी भिगोएंगे। तो आधा किलो मूंग लिए हैं मैंने। तो जनाब यहाँ पे तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं प्रेशर लगे हुए। तो मैंने अभी यहाँ पे अपने कुकर्स को बंद किया है और गोश्त को चेक करेंगे कि गोश्त गला है कि नहीं। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। तो उसके बाद जो है ना, मैंने गोश्त को बिल्कुल रेशेदार कर दिया है, रेशा रेशा कर दिया था हाथ की मदद से। तो यहाँ पे अभी चावल बनाने स्टार्ट करते हैं। तो तकरीबन 1 कप मैंने घी डाला है अपने प्यारे से पतीले में। और सबसे पहले हम लोग डालेंगे इसमें 2 अदद मैंने नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए थे, उनको मैंने बारीक काट दिया था। तो इनको ब्राउन करेंगे ज़्यादा, इनको तकरीबन जो है ना वो ब्लैक ब्लैक कलर के हो जाते हैं ना, तो इस तरीके से हम लोगों ने करने हैं। तो देखें, ये गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इनको जलाना है कि क्योंकि इससे फिर कलर जो है ना, हमारे जो राइस है उसका कलर अच्छा आएगा। ये देखें इस तरीके से। यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, वो भी हमने इसमें डाल दिया है और इसको भी अच्छे से भुनाई करेंगे इसकी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ज़रूर आज की रेसिपी को आप लोग घर पे ट्राई करिएगा। बहुत ही मशहूर और ट्रेडिशनल राइस हैं। यहाँ पे 1 अदद टमाटर मैंने लिया था, नॉर्मल छोटा सा टमाटर लिया था। टमाटर इसमें ज़्यादा नहीं आता है, जस्ट टेस्ट के लिए हम लोगों ने 1 अदद टमाटर डाला है। तो इसको भी अच्छे से पका लेंगे। ये चावल अगर एक दफ़ा आप लोगों ने पका लिए तो आप हलीम और ये इस तरह की जो चीज़ें आप उनको भूल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये। तो यहाँ पे हम लोग जो मसाला जात उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून धड़ा मिर्च है, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, और यखनी मसाला 1 टेबल स्पून, लाल मसाला 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून, और जो है ना हल्दी 1/2 टेबल स्पून, और नमक हस्बे ज़ायका। ये सब मसाला जात भी हम लोग इसमें डाल देंगे और मसालों की अच्छे से भुनाई करनी है। तो ये देखें इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त और इजी रेसिपी है। तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसाला जात और टमाटर वगैरह सब अच्छे से पक चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे जो हम लोगों ने गोश्त को किया था रेशा रेशा, वो सारा गोश्त इसमें डाल देना है और इसको इन मसालों में अच्छे से भूनना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। ये आप लोगों का अपना चैनल है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त भी अच्छे से भुन चुका है। तो यहाँ पे अभी हम लोग इसमें डालेंगे मूंग। जो मूंग हम लोगों ने गला लिए थे वो मूंग इसमें सारे डाल देंगे। मूंग डालने के बाद जो है ना, इसमें हम लोग डालेंगे यखनी,
वो यखनी जिसमें हम लोगों ने गोश्त को गलाया था। तो लें जी जनाब, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे इसमें यखनी, सारी यखनी भी डाल लेनी है इसमें। गोश्त की यखनी को ज़ाया नहीं करना है। और इसमें कुछ मैंने हड्डियाँ भी इस्तेमाल की थी, हड्डियों से भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो अगर आप लोगों के पास गोश्त के साथ हड्डियाँ हैं तो उसको भी अच्छे से गला लें। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अच्छे से गल चुकी है। और यहाँ पे यखनी भी हम लोगों ने डाल दी है। तो यखनी डालने के बाद अभी जो राइस चावल थे, मोटे चावल, तकरीबन 1.5 घंटे के बाद हम लोगों ने निकाल लिए थे, तो उनको भी इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद जो है ना इसको अच्छे से पकाएंगे कि ये गल जाएं, नरम हो जाएं ये चावल। तो तकरीबन ये 20 से 25 मिनट में नरम हो जाएंगे हमारे चावल। और आंच को तेज़ रखना है इसमें कि चावल क्यों मोटे चावल हैं तो ये अच्छे से गलने चाहिए। और उसके बाद जो है ना हम लोगों ने जो है ना इसको बिल्कुल बारीक बारीक घूटना है। तो यहाँ पे 3 अदद मैंने हरी मिर्च भी डाल दिया इसमें। और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन 20-25 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला है, तो हमारा जो चावलों का पानी था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो अभी बारी है इसको घूटने की। तो इसको घोटा लगाना है, अच्छे से घोटा लगाना है। ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, लेकिन इसको लाजमी करना होगा आपको। इसके बगैर जो है ना हमारे राइस अच्छे नहीं आएंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का हमारा आज का जो अफ़गानी छोला है वो तैयार हो रहा है। और चम्मच जो है ना मुसलसल चलाते रहना। ये देखें गाढ़ापन होना शुरू हो चुका है इसमें। तो ये मज़ीद और भी गाढ़ा होगा। वो चम्मच इसलिए चलाना होता है कि नीचे से लगने का भी ख़तरा होता है इसका, और इससे इसकी घुटाई भी हो जाती है। तो इसको अच्छे तरीके से घोटेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा छोला आज का रेडी है। ये देखें बिल्कुल चम्मच के साथ चिपका हुआ है, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। अगर इस तरीके से आप लोगों का अगर छोला तैयार हो जाए तो आप समझिए कि हमारा छोला तैयार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा छोला तैयार हो गया है आज का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। इसकी अच्छे से घुटाई भी हो गई है, तो बिल्कुल नरम हो चुका है। तो यहाँ पे इसको तड़का के लिए मैंने एक छोटा बारीक प्याज लिया है और बारीक काट के उसको मैंने थोड़ा सा सोते कर लिया था। और यहाँ पे इसमें डाल देंगे, इसके ऊपर डालना है और मज़ीद थोड़ा सा चम्मच चलाना है कि ये इसमें हल हो जाए। तो बस हमारा जो अफ़गानी छोला है तो रेडी है। तो अभी इसको मैं डिश आउट भी करके आपको बताऊंगा कि आज का हमारा छोला कैसा बना है। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह की शान देखिए, उसकी नेमत है, उसकी बरकत है, बहुत ही ज़बरदस्त। लाजमी आप लोगों ने आज की जो रेसिपी है इसको घर में ट्राई करना है। और अगर एक दफ़ा आप लोगों ने ये बना लिया तो यकीन माने कि आप फिर कभी दूसरे चावल नहीं खाएंगे। बहुत ही टेस्टी है। ये कदीम ज़मानों से ये जो छोला है ये चला आ रहा है, तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको बर्तन में डिश आउट करते हैं। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल परफेक्ट 100%। आप लोगों ने इसको ट्राई करना है और बना के उसके बाद मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों का छोला कैसा बना है। तो इसी के साथ मुनीर इकबाल को दीजिए इजाज़त। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।